राशि वालों, आज मैं आपको ऐसी जानकारी बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आप न केवल प्रसन्न होंगे किंतु खुशी से झूम भी उठेंगे। जी हाँ, 16 जुलाई से 17 अगस्त के बीच में बहुत बड़ी घटना घटित होने वाली है, क्योंकि 16 जुलाई से सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। दोस्तों, जून महीने में मैंने भविष्यवाणी की थी कि शनि ग्रह के वक्री होने से कोरोना वायरस का असर कम होता जाएगा। देश विदेश में वायुयान की दुर्घटना, विस्फोट की घटनाएं घटित होगी और यह भविष्यवाणी सच होती नजर आ रही है। दोस्तों, आज एक और बड़ी भविष्यवाणी करने जा रहा हूँ, क्योंकि जुलाई महीने में तुला राशि में बड़ी हलचल होने जा रही है। 7 जुलाई को बुध का गोचर हो चुका है, तो मकर राशि में शनिदेव के वक्री होने के बाद 20 जून से गुरु ग्रह भी वक्री हो गए हैं। जहां इन स्थितियों के चलते देश के कई भागों में तेज बारिश होगी, तो इस समय नए इकोनॉमिक प्लान और कोविड का असर कम होने के चलते कारोबार वापस पटरी पर लौटता नजर आएगा और जिंदगी सामान्य होती चली जाएगी। तो भारी बारिश के कारण जान माल का नुकसान भी होगा, किंतु तुला राशि वालों, सबसे बड़ा असर आपकी राशि पर होने जा रहा है, क्योंकि ग्रहों के राजा सूर्य देव 16 जुलाई को बुध के स्वामित्व वाली राशि मिथुन को छोड़कर कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। जी हाँ, 16 जुलाई को शाम 4:40 पर सूर्य का कर्क राशि में गोचर होगा और यह गोचर महत्वपूर्ण इसलिए होने जा रहा है क्योंकि इस दिन कुमार योग, दग्ध योग और राजयोग का निर्माण भी हो रहा है और उसी दिन से कर्क संक्रांति का आरंभ भी हो गया होगा। तुला राशि वालों, सौरमंडल के राजा सूर्य ग्रह आपकी कुंडली में लाभ भाव, आय भाव के लॉर्ड होकर कर्म व्यापार भाव में स्थित है, तो उनकी पूर्ण दृष्टि सुख भाव पर पड़ रही है, जिसके कारण 16 जुलाई से 17 अगस्त के बीच में क्या क्या बदलाव होने जा रहा है। क्या आपकी मनोकामना पूर्ण हो रही है? सूर्य का गोचर कैसा रहेगा, ये जानते हैं। तुला राशि वालों, सूर्य का राशि परिवर्तन आपके 10th भवन में हो रहा है। 10th भवन यानी कि कर्म का भवन, व्यवसाय का भवन, व्यापार का भवन, राज्य से मिलने वाला सुख का भवन, अधिकार का भवन, इसके साथ साथ यश, ऐश्वर्य और धर्म का भी भवन माना जाता है। इस समय आपके लिए सूर्य का गोचर बहुत ही अनुकूल रहेगा। आर्थिक जीवन के लिए समय आपकी इच्छाओं को पूर्ण करेगा। ज्योतिष के अनुसार 16 जुलाई से लेकर 17 जुलाई के बीच तुला राशि के जातक के करियर में खूब तरक्की होगी। इस दौरान आपको अपने प्रयासों में सफलता मिलेगी, तो नई नौकरी के योग भी बनेंगे। वह जातक जो काफी समय से अपने कार्य के प्रति प्रतिबद्ध है, संस्था की सेवा कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं और प्रमोशन अटका हुआ है, तो उन्हें नौकरी में प्रमोशन मिलेगा। कार्य के चलते यात्रा करने का मौका मिलेगा, यात्रा से लाभ होगा। तो बिजनेस के लिए भी समय मुनाफा लेकर आया है। जहां एक और सूर्य का गोचर माता पिता के सहयोग से कुछ नया कार्य प्रारंभ करने में मदद करेगा, तो दोस्तों का भी सहयोग प्राप्त होगा। सबसे बड़ा लाभ उस समय धन के रूप में मिलेगा। जी हाँ, पिछले समय में यदि आपने निवेश कर रखा है तो उस निवेश का लाभ मिलेगा। वही प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहे हैं, अपने अधिकारों में वृद्धि चाहते हैं तो अधिकार मिलेगा। सैलरी में इंक्रीमेंट चाहते हैं तो वह होगा। जो बदलना चाहते हैं तो बदल सकेंगे। नौकरी में बदलाव की इच्छा पूर्ण होगी, तो वही स्वतंत्रता की चाहत भी पूर्ण होने जा रही है, क्योंकि सूर्य ग्रह 10th भाव में तुला राशि के जातकों को बलवान, सुखी, तपस्वी, धनी एवं शत्रुनाशक, व्यवहार कुशल बनाता है। तो उसके साथ साथ आपको राज्य से लाभ दिलाता है, यहाँ तक राजनीति में अव्वल परिणाम देता है। यदि राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार में कार्य कर रहे हैं तो धन के नए अवसर मिलेंगे। गुप्त तरीके से धन मिलेगा, तो वही इस समय किया गया हर निवेश फायदेमंद साबित होगा। इससे न केवल आप अपनी संपत्ति को बढ़ाने में सफल रहेंगे, किंतु निवेश का आपको भविष्य में उत्तम फायदा भी मिलेगा। दोस्तों, सूर्य ग्रह सत्ता, पद, प्रतिष्ठा का न केवल कारक ग्रह माना गया है, किंतु वह नौकरी का भी कारक है, जिसके ही चलते वह महानुभाव जो कार्य क्षेत्र में अधिक दृढ़ इच्छा शक्ति के चलते कुछ बड़ा करना चाहते हैं, या फिर वह जातक जो जिंदगी को अपने नजरिए से जीना चाहते हैं, यानी कि स्थायी स्थान में विराजमान होकर कार्य करना चाहते हैं, संपत्ति बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें निश्चित तौर पर अवसर मिलेगा। जी हाँ, राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार में किसी जगह पर अवसर मिलेगा, तो प्राइवेट कंपनी में जॉब के भी बढ़िया ऑफर मिलेंगे। तो वही व्यापार बिजनेस कर रहे जातकों को इस समय बड़ी डील यानी कि बड़े प्रोजेक्ट भी हाथ लगेंगे। तुला राशि वालों, मैंने पहले ही कहा था कि कोविड का असर कम होने से और मंदी का मार का असर कम होने से आपके कार्य की रफ्तार तेज गति से बढ़ेगी, और यह सच भी होने जा रहा है। यह व्यापार में इस समय सूर्य आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी करेगा, जिससे न केवल आप कार्यस्थल पर बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे, किंतु विचार और सुझाव को व्यक्त करके दूसरों को आकर्षित करेंगे। साम, दाम, दंड, भेद नीति को अपनाते हुए व्यापार में अप्रत्याशित धन प्राप्त कर सकेंगे। तो दूसरी ओर जो महानुभाव प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, वह इस समय अधिकारियों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, नई जिम्मेदारियों का वहन करने में सफल रहेंगे। तो दूसरी ओर सूर्य के गोचर के ही चलते आप निजी जीवन में भी अपने प्रेम संबंध का आनंद प्राप्त कर पाएंगे। जी हाँ, घर के पास आने का मौका मिलेगा, तो वही सिंगल जीवन व्यतीत कर रहे उनकी किसी अजनबी से मुलाकात की स्थिति बन रही है। जी हाँ, प्रेम और रोमांस का तड़का इस वक्त आपको रोमांचित करेगा। जो विदेशी योजनाएं, आयात निर्यात,
विदेशी संगठन से जुड़े हुए हैं उन्हें भी लाभ मिलेगा। तो उसके साथ साथ जो छोटे मोटे व्यापार, छोटे उद्यम या फिर अपना रोजमर्रा का कार्य कर रहे हैं वह भी इस समय डबल मुनाफा यानी कि धन प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाइए। जी हाँ, शुक्र का राशि परिवर्तन आपको कई पहलों में सफलता दिलाने में आपके लिए मददगार साबित होगा। कार्यस्थल पर धन की प्राप्ति के साथ आपको पार्टनरशिप से जुड़ा हुआ बड़ा प्रस्ताव भी मिलेगा। यहाँ तक ससुराल पक्ष या फिर कोई साहूकार व्यक्ति का सहयोग आपको एक और दिशा की ओर ले जाएगा। दोस्तों, सुख भवन में शनि की स्थिति डूबे हुए को तारेगी, कर्ज के तले डूबे हुए लोगों को बाहर निकालेगी। तो बंद पड़े उद्यम एवं जिन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा है उन्हें भी रास्ता दिखाएगी। हम यकीन से कह सकते हैं कि इस समय आपकी सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। पिता के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे। तो कार्य क्षेत्र में 25 जुलाई के बाद आकस्मिक धन भी मिलेगा। हाँ, जिन पति पत्नी के बीच में तनाव की स्थिति चल रही थी उनकी तनाव की स्थिति कम होगी। दोस्तों, मैंने पहले ही कहा था कि जन्म कुंडली में कई महायोग होते हैं जो व्यक्तियों को जीवन की ऊंचाई पर पहुंचा देते हैं। तो कई ऐसे दुर्योग भी होते हैं जो व्यक्ति की भरपूर मेहनत को सफल नहीं होने देते। इसलिए कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाए। हम जानते हैं ग्रहों के दुष्प्रभाव को समाप्त नहीं किया जा सकता लेकिन कमजोर किया जा सकता है। हाँ, दशम भाव में स्थित सूर्य आपको मौसमी बीमारी, अकस्मात अपनों से धोखा, यहाँ तक क्रोध को बढ़ा सकता है। इसलिए इस समय में संभल कर रहे। जय गुरुदत्त।